सड़क का निर्माण नहीं हुआ ग्राम पंचायत कोनी में, और समस्या तमाम बनी हुई है। आपने भी स्थिति देखी होगी। बिल्कुल, भली भांति जानता हूँ, बरसों से जान रहा हूँ। हेलो जी 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 शिवशंकर जी। हालात पूरी तरह से बहुत ही खराब है। जितना ही अगर उस दुखद बात को किसी बड़ी से बड़ी निंदा दुखद घटना से जोड़ा जाए तो भी कम पड़ जाएगा। इस समय वो हालात है उस गांव में। तो आखिर रोड बन क्यों नहीं पा रही है? ठीक है, देखिए समस्या रोड में क्या है कि वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से संचालित मार्ग था। वहाँ ग्राम पंचायत द्वारा 350 मीटर में पीसीसी का निर्माण कराया गया, किंतु भूमि स्वामी द्वारा पहले दूसरे भूमि स्वामी थे, उन्होंने खुद की जमीन असृजन कराई, सरकारी करवाई। उसके बाद दूसरे भूमि स्वामी को शेष रकबा दे दिए थे, बेच दिए थे। बिक्री के बाद वो दूसरे भूमि स्वामी इस पर अपना अतिक्रमण कर लिए हैं और मार्ग को अवरुद्ध कर दिए, जिसके कारण से आवागमन लगभग 4 वर्ष से पूर्ण रूप से बंद है। वही एक रास्ता ऐसा है जो ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यालयों को जोड़ता है। हॉस्पिटल, विद्यालय, हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ। बच्चे बिल्कुल आज के डेट में आप ये मानिए मैम कि बच्चे वहाँ विद्यालय में, आज हम लोग गए थे, 3 बच्चे मात्र थे। हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ 3 बच्चे थे, शिक्षक उपस्थित थे, मगर बच्चों का आवागमन पूरी तरह से बंद होने के कारण कोई भी विद्यालय में बच्चे नहीं उपस्थित थे। ये हालात है निश्चित तौर पर। तो ये लगभग कितने ऐसे किलोमीटर सड़क हम मान ले कि वहां पर खराब है सड़क, या सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, मशक्कतें करनी पड़ती है? क्योंकि बताया जा रहा करीब 300 मीटर की सड़क तो बनाई गई थी जिसपे कब्जा हुआ है। 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर अगर बनाया जाए तो पूरे जगह खराब है। रुपौली कटरा कलरी पोखरी पहुंच देवखर मार्ग तक पूरी तरह से खराब है। मगर जो अवरुद्ध मार्ग है, अगर वहां पर वर्तमान में तहसीलदार, एसडीएम और माननीय कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में मौका स्थल पर चले जाएं तो त्वरित निराकरण हो जाएगा। जो अवरुद्ध मार्ग है उसको खुला दें तो लोग पैदल भी चल सकते हैं, बच्चे विद्यालय पैदल आ सकते हैं। पर जब मार्ग बंद है तो नहीं आ पा रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है। ठीक है, चलिए हमारे साथ बिल्कुल आपसे चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ केदार साहू जी जुड़ चुके हैं, सरपंच हैं कोनी ग्राम पंचायत के। सरपंच जी, बड़ी समस्याएं सुनने को मिल रही है आपके गांव में, तो आखिर ये समस्या बनी क्यों हुई है? इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है सड़क को लेकर? सर, ना तो कोई अधिकारी सुन रहा है, ना तो यहाँ जो जमीन खरीदे हैं वो दूसरे की जमीन है, पट्टा उनका उधर है, और सास की जमीन नप भी गई है और लाल स्याही लगी है, फिर भी वो बहन बेटियों को आपने भेज करके अतिक्रमण करवाए हैं। तो फिर आप तो सरपंच है, तो आप थोड़ा समझाइए। अब ग्रामीणों की कुछ समस्या होगी तो आपके पास ही आएंगे ना। अब जिन्होंने कब्जा किया वो भी तो आपके ही गांव के लोग हैं, तो आखिर ऐसे कैसे कब्जा कर सकते हैं सरकारी जमीन पर? समझाते हैं, हम बहुत थक गए हैं। अभी जेसीबी हमारी लेकर के गांव में गए थे तो तोड़ डाले हैं। अगले साल तो 2-2.5 लाख रुपए लगाए हैं। हाँ। और इस वर्ष तहसीलदार साहब, पटवारी साहब, सब कोई नाप करके चूना भूरा दिए हैं। 400 मीटर की पीसीसी हमने बनवाया था। 320 मीटर पीसीसी बन गई है। इसके बाद जो है तो रोक लगा दिए। आज सास की पीसीसी भी रूंदे हैं। और शासन प्रशासन के यहाँ याजीपुर जी हम लोग गए, निवेदन किए, लेकिन आज तक कोई निगरानी नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग व्यक्तिगत जाएंगे तो उसमें झगड़ा हो जाएगी। और लेडीज रहती हैं, लेडीजों से आप भी जानते हैं कि झगड़ा किससे कौन मोल ले। कल कोई बात और दूसरी तरह बात बोलेंगी वो लोग। इसीलिए ये ज्यादा से ज्यादा दिक्कत है। तहसीलदार साहब को बार बार बोला गया लेकिन आज तक वो नहीं गए। नाप करके एक बार चले गए, दोबारा आते नहीं है।